नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनीता से बात करते हुए ये बात कह देती है कि मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाऊंगी। मुझे समझ आ गया कि मैं 1 साल तक घर पे क्या करूंगी। जिस पर ये बात उसके पिता सुनते हैं। वो पहले बहुत सीरियस चेहरा बनाते हैं, पर फिर धीरे से कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, तो माफ़ी मत मांगा करो। ये कहते हुए वो उसे कहते हैं कि मेरी माँ जो थी वो बहुत पुराने ख़यालात की थी, इसी वजह से मेरी पत्नी को कभी आगे बढ़ने नहीं मिला। लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का खाना और उसके हाथ का अचार सबको बहुत पसंद था। और जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब बस बहुत हो गया, थोड़ा खुद पे ध्यान दो। हालांकि मेरी पत्नी ने उस वक्त मेरी बात का मतलब गलत ही निकाल लिया, लेकिन मैंने फिर बाद में उसे समझाया और कहा कि खुद पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि तुम बुरी दिखती हो या तुम्हें खुद पे कुछ करने की ज़रूरत है। खुद पे ध्यान देने का मतलब है कि खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। हालांकि सच कहूँ तो एक पति होने के नाते मुझे हर बार उसके लिए बुरा लगता था, क्योंकि मैं कई बार उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाता था, खास करके अपनी माँ के सामने। एक पति होने के नाते बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था उस वक्त। मैं खुश हूँ कि मेरी पत्नी तुम्हें इतना मानती है और मेरे बेटे को वो सब नहीं समझ वो सारी सिचुएशन से नहीं गुज़रना पड़ेगा जिस सिचुएशन से मैं गुज़रा हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम सच में ये काम करो। मैं भी, जब मुझे ये कहा गया कि तुम्हें घर पे रहना होगा, तो मुझे भी सच कहूँ तो बुरा लगा था, क्योंकि तुम बहुत बाहरी ख़यालात की हो, बाहर रही हो विदेश में। तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी, समझदार, संस्कारी लड़की इस तरह से एक बंद घर में कैसे रह सकती है, जहाँ रात दिन शोर भी होता है। यहाँ पे तुम्हें कुछ करने जैसा कोई काम भी नहीं है, तुम क्या ही करोगी यहाँ। मैं ये सोचता था और इस वजह से मैंने अपनी पत्नी से बात भी की। तब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं उसे काम में उलझाए रखूँगी, उसे अपने काम की, अपने परिवार की याद नहीं आएगी। पर मैं फिर भी जानता था कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें इस घर को अपना मानना और अपनाने में वक्त लगेगा। एक पिता होने के नाते मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि कभी भी इस घर को अपना घर मानने से इनकार मत करना। ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारे जो मन करे वो तुम कह सकती हो, कर सकती हो। हाँ, समाज की कुछ बंदिशें हैं और इसके लिए तुम्हें, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सासू माँ ने तुम्हें ये सब पहले ही कहा है, क्योंकि जब तुम बात कर रही थी तब तो मैं वहीं था, तो मुझे पता है कि उसने तुम्हें ये सब कहा है, समझाया है। लेकिन फिर भी एक पिता होने के नाते अपनी बेटी को ऊंची उड़ान धरते हुए देखना चाहता हूँ। और हाँ, मैं जानता हूँ कि समाज कैसा है, लेकिन मुझे तुम पर और अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। तुम बहुत अच्छा करोगी और बहुत आगे जाओगी। अपने ससुर से ऐसी बातें सुन विनीता बहुत बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून से भर जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो बहुत ही प्यार और विनम्रता से अपने ससुर के पैर छूती है और आशीर्वाद मांगती है। वो भी खुशी और प्यार से उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, ज़िंदगी में बड़े मुकाम छुओ। जितने मेरी पत्नी ने बनाया है, जितना बड़ा मकाम मेरी पत्नी ने बनाया है, तुम उससे भी ऊपर जाओ। जिस पर उनकी पत्नी पीछे से कहती है, कहना क्या चाहते हैं? हाँ, अरे कुछ नहीं, बस हम कह रहे हैं कि
हमारे बच्चे हमसे भी ऊपर जाएं और क्या। ये कहते तो ठीक होता। ये क्यों कह रहे कि मुझसे बड़ा मुकाम? अरे तुम क्या नहीं चाहती? अरे मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे साथ ही काम करे। अब जब बहू ने इतना अच्छा आइडिया निकाला है तो बहू को मेरे साथ ही तो काम करना चाहिए ना। क्या ज़रूरत है बाहर जाकर काम करने की? हाँ माँ, बिल्कुल। ये कहते हुए वो अपनी सास के भी पैर छूती है और कहती है कि मुझे आशीर्वाद दे। फिर वो अपनी चाची सास और चाचा ससुर के भी पैर छूती है और सबके पैर छूने के बाद उसके देवर और ननद उसे गले लगाते हुए कहते हैं, भाभी सच में आप तो एक ही दिन में पूरे बिजनेस को समझ गई। जिस पर वो कहती है, मेरे लिए ये मुश्किल काम नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए फ़ोटोज़ खींचे हैं, वीडियोस बनाए हैं, एड्स बनाए हैं, जिससे उनके बिजनेसेस आगे बढ़े हैं। क्या सच में? लेकिन हमें लगता था कि आप सिर्फ फ़ोटोग्राफी करती है, मतलब स्ट्रीट। हाँ, मैं नॉर्मली कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पे जब आई तो मुझे भी लगा कि जब मैं यहाँ रहूँगी तो मैं अपने देश के अलग अलग एरियाज़ में जाके वहाँ की फ़ोटोज़ खींचूँगी, उनकी सुंदरता और उनके बारे में लिखूँगी अपने आर्टिकल्स में। लेकिन जब मैंने यहाँ माँ के बिज़नेस को देखा, और जो कि मैं 1 साल तक यहाँ घर पे रहूँगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले माँ के बिज़नेस को और ऊपर लेकर जाऊँ, उसके बाद फिर मैं ट्रिप पर चली जाऊँगी। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो क्यों ना आप और भैया तब ट्रिप पे चले जाएं अभी? देखो ऐसा नहीं हो सकता, उसकी माँ तुरंत कहती है, क्योंकि अभी अभी वो ब्याह करके आई है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कुछ कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो अचानक से आ जाएंगे। तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो। विनीता अपनी सास की बात से एग्री करते हुए कहती है, हाँ अभी बाहर जाना सही नहीं है। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती हैं। सभी लोग खाना वाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। विनीता भी खा के फिर जाती है नीचे आके। उसके बाद विनय कहता है, उसके पास बैठता है बिस्तर पे और कहता है, क्या तुम्हें सच में जाना नहीं है कहीं बाहर मेरे साथ? जिस पर विनीता कहती है, क्या तुम जाना चाहते हो? जिस पर विनय कहता है, हाँ मैं तो जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले हम दोनों साथ में एक क्वालिटी टाइम बिताएं। जिस पर विनीता कहती है, क्वालिटी टाइम तो हम यहाँ पे भी बिता सकते हैं। जिस पर विनय कहता है, यहाँ तो सब मौजूद है। विनीता कहती है, तुम जैसा वक्त चाहते हो वैसा वक्त सबके साथ बिताया जाता है। हाँ, जो तुम चाहते हो वो शायद। जिस पर विनय कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? जिस पर विनीता कहती है, क्या तुम नहीं कहना चाहते? मैं तो कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम उसके लिए एग्री हो? क्या है ना, तुम्हारी इजाज़त के बिना कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। विनीता कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर विनय कहता है, क्या है ना, कल तो सब थके हुए थे, आज मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ हूँ। विनीता कहती है, तुम बकवास करना बंद करो, चलो सो जाओ। आज तो नहीं सोऊंगा और ना ही तुम्हें सोने दूंगा। विनीता कहती है, तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो। क्या मैं बदतमीज़ हूँ? तुम्हें बताऊँ मैं बदतमीज़ी क्या होती है? ये कहते हुए वो उसे तंग करने लगता है, उसके गालों पे, उसके होंठों पे, उसके गले पे किस करता है, उसे परेशान करता है। विनीता भी उस चीज़ को एंजॉय करते हुए, इस सब को एंजॉय कर उसे भी तंग करती है। वो दोनों इस तरह हंस रहे होते हैं। उसकी हंसी मजाक की आवाज़ें बाहर तक जाने लगती है। विनीता भी कहती है, क्या हम ज़ोर से हंस रहे हैं? लोगों को
पता नहीं चलेगा। विनय कहता है बस करो, तुम भी ना। अरे क्या भी? फिर वो दोनों कहते हैं क्या तुम सच में ऐसे करोगी? हाँ। फिर वो दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ गले लगाते हैं और कहते हैं क्या मैं पूरी फैमिली को बाहर भेज दूँ? विनीता कहती है ऐसा कुछ मत करो, सब ठीक है। मुझे लगता है तुम कंफर्टेबल नहीं हो, बस थोड़ा अजीब लगता है। मैं अच्छा, अजीब लगता है? क्या अजीब लगता है? कुछ नहीं, बस ऐसे फैमिली के बीच। ओह, क्या तुम्हारी आवाज़ें गूंजेगी इसलिए? चुप करो, कुछ भी बोलते हो। हाँ, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा हूँ। क्यों? कि मेरी पत्नी बहुत शाई है, वो अपनी हंसी को भी शोर मान बैठी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी खुल के हंस भी ना सके। मैं चाहता हूँ वो इतनी खिलखिला कर हंसे कि उसकी हंसी पूरे घर की रौनक बन जाए। इस बात पे विनीता शर्माते हुए हंसती है, और इस पर उसकी हंसी देख विनय कहता है इसमें आवाज़ नहीं थी, लेकिन इसकी हया मेरे दिल को छू गई। सच में तुम जब ऐसे हंसती हो तो मेरे दिल को सुकून से भर जाती हो, और तुम जब ऐसी बातें करते हो ना तो मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है। क्या सच में? वो तुरंत उसके सीने पे सर रखता है और कहता है अपने कानों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में तुम्हारी धड़कनें तो बहुत तेज़ है। क्या ये मेरी वजह से है? विनीता शर्माते हुए कहती है उसे तोड़कर मजाक करना बंद करो, और बिस्तर के अंदर घुस जाती है। विनय भी बिस्तर के अंदर घुस उसे पकड़ बाहों में भर लेता है और कहता है आज तो सच में मैं सोने नहीं दूंगा। विनीता कहती है बस करो। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं बहुत कुछ करूँगा ज़रूर। विनीता कहती है बस करो, छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ मेरी जान, मेरी प्यारी सी पत्नी। जिस पर विनीता उसे थोड़ा सा दूर करते हुए मुंह फुला लेती है, जिस पर विनय कहता है अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर बैठा ना। चलो ठीक है, बस गले लगा कर सोते हैं। क्या इतना भी नहीं कर सकता मैं? क्या इसकी इजाज़त भी नहीं दोगी? जिस पर विनय सोचता है कि वो ना बोली है, उसे नहीं पसंद है, इसलिए वो चुपचाप लेट जाता है। लेकिन फिर विनीता उसके पास आती है और उसे गले लगाती है और उसके सीने पर सर रख कहती है मुझे समझने के लिए शुक्रिया, पर मैं एकदम से इस तरह तैयार नहीं हो सकती। मानती हूँ हमारी शादी हुई है, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। विनय कहता है तुम्हें तो मैं जितना चाहे उतना वक्त दे सकता हूँ, तुम कहो तो सही। थैंक यू मुझे समझने के लिए। थैंक यू, इस बात के लिए थैंक यू बोलने जैसी कोई बात नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा आराम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर खुश हो तो मैं खुश हूँ, और अगर तुम्हें मेरे पास आना पसंद नहीं तो मैं तुमसे दूर रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है? ऐसा नहीं है, मैं तो बस फैमिली, प्यार,
से बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। मुझे इस सब में वक्त लगेगा। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें तो बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, पर फैमिली, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बात सुनते ही विनीता जैसे उसे हाँ कह देती है। वो दोनों एक खूबसूरत रात साथ में बिताते हैं। सुबह विनीता खुद को विनय के बाहों में पाती है और फिर वो जागते ही विनय का शर्ट जो बेड पे पड़ा था वो उसे लेती है और उसे खुद को कवर कर चारों तरफ देखने लगती है बिस्तर में कि उसके कपड़े कहाँ हैं। वो फिर अपने कपड़े ढूंढने ही वाली होती है कि विनय जागता है और वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। विनीता कहती है, छोड़ो मुझे, मैं बस तुम्हारी, मैं क्या, हाँ, तुम ये मत कहना कि तुम मेरी बातों में आ गई। विनीता कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी बातों में ही आ गई थी। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूँगा कि तुम हर रोज़ मेरी बातों में आ जाओ और यूं ही मेरी बाहों में सिमट जाओ। विनय की बातें सुन विनीता कहती है, सुबह सुबह फ्लर्ट करना बंद करो, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अच्छा, तुम्हारे कपड़े, क्या तुम उन कपड़ों को पहनोगी दोबारा? विनीता कहती है, कम से कम मुझे वॉशरूम तो जाने के लिए वो कपड़े चाहिए। ओह, ये बात तो सही है, आखिर हम फैमिली के बीच हैं, तुम्हें अपने कपड़े तो चाहिए होंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर वो उसके कपड़े देता है और कहता है, लो चेंज कर लो। विनीता कहती है, तुम उधर देखो ना। विनय कहता है, पूरी रात तुम्हें देखा, और क्या देखना है, कुछ बाकी है क्या? विनीता कहती है, तुम सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा शर्म तो कर लो। मैंने सुना है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मैं नहीं करता शर्म। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता मैं बेशर्म हूँ? सच कहूँ तो तुम बहुत शर्मीली हो और मैं बहुत बेशर्म हूँ। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? बस करो। उफ, तुम हमेशा ये बस करो करती हो, लेकिन मुझे पता है मेरी हर बात को तुम एंजॉय करती हो। ये बात सुन के विनीता खामोश होती है और शर्माते हुए अपने कपड़े पहनती है। विनय कहता है, उसके कमर में हाथ डाल, सुनो, तुम ना ऐसे मेरे साथ रहना जिंदगी भर, मेरा हाथ थाम कर। विनय की बातें सुन विनीता कहती है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? सच कहूँ तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें इससे परेशानी होगी। हाँ, हुई तो है। क्या सच में मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये पहली बार था तो। अच्छा, तो क्या क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या बातें कर रहे हो सुबह सुबह? अरे मैं आज सुबह की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, आगे भी कंटिन्यू करने की बात कर रहा हूँ। आज रात को, सुबह सुबह रात की बात क्यों कर रहे हो? रात को रात में देखेंगे, अभी मुझे जाने दो। ये कहते हुए वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है। थैंक यू वेरी मच।